तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल युग प्लैनेट पे, जहां हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं CHS नवोदय और विद्याज्ञान जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने जा रहे हैं क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट, जिसका मतलब होता है मापन। हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा और पहला लेक्चर भी। तो मापन होता क्या है? मापन एक्चुअली में हम आपको बताते हैं देखिए, जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कुछ लेने या फिर कुछ भी करना, मेजरमेंट मतलब आप एक्चुअली मतलब जानते ही हैं। तो कहीं भी जाते हैं, कुछ मेजर करना रहता है तो दो राशियाँ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। उनमें से एक का वैल्यू पता रहता है आपको और एक का वैल्यू पता नहीं रहता है। तो जिसका वैल्यू नहीं पता रहता है उसका पता हम करते हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, होता क्या है, वो हम कंपैरिजन करके पता करते हैं। उन दोनों को या तो तौल के पता करेंगे या फिर मेज़र करके, लेंथ होगा तो उसे मतलब माप के पता करेंगे। मापना ही है, कोई भी मतलब कंपैरिजन हो उसे माप के ही हम पता कर सकते हैं। तो देखिए डिफिनीशन इसका, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे हम तुलना करेंगे, एक तो अननोन होगी, एक अज्ञात होगी। जो दूसरी ज्ञात होगी वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी वह क्वांटिटी मतलब मुख्य मानक होना चाहिए कि हाँ ये 1 kg है तो 1 kg है, 1 मीटर है तो 1 मीटर है। उसमें कोई मतलब कमी ना रहे, एरर ना हो इसमें, जिससे हम उसका कंपैरिजन करेंगे। और सेकंड क्या है, सेम यूनिट। सेम यूनिट, हाँ, मेजरमेंट तो बताया जा रहा है कि एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी से नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कंपैरिजन ही मेजरमेंट है। लेकिन अगर हम मापने जाए, 1 kg है, एक kg का बाट है तो हम तो जानते हैं, और एक मतलब कोई लेंथ है हम नहीं जानते हैं, तो इसका भी कंपैरिजन कर दे तो मेजरमेंट है नहीं। वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, हैविंग सेम यूनिट। तो अगर यूनिट सेम रहे तो ही मतलब वो मेजरमेंट कहलाएगा, वरना मतलब हम सेम यूनिट हो तभी मतलब उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट यूनिट जब होंगी तो हम उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। वेट का मतलब मास का हम लेंथ से नहीं कंपैरिजन कर सकते, लेंथ का मतलब टाइम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप ही बताओ, मतलब टाइम का लेंथ से कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी बात है कि हम टाइम का लेंथ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेंथ का लेंथ से कंपैरिजन करेंगे, टाइम का टाइम से कंपैरिजन करेंगे। सेकंड से हम मिनट को मेजर करते हैं, वो छोटी इकाई होती है। तो जो यूनिट होगा, जो मेजरमेंट का एक अननोन और नोन क्वांटिटी दोनों होंगी, वो सेम उनका यूनिट होना चाहिए, तभी मेजरमेंट पॉसिबल है। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, यानी इसका रियल में मतलब क्या होता है। तो ये तो डिफिनीशन मैंने आपको मतलब बता दिया है, समझ में आया होगा, लेकिन रियल में इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप देखते हैं सिंपल सा, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो एक जो भी हो, हम 2 मीटर की लेंथ ले रहे हैं या फिर 1 kg का बाट ले रहे हैं या फिर 1 सेकेंड ले रहे हैं, वो क्या होता है, उस यूनिट का हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितना गुना वो है। यानी देखिए मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम्स यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कंटेन इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिसकी तुलना मतलब जिसे आप मापने जा रहे हैं वो मतलब उसका कितना गुना है, फिजिकल क्वांटिटी कंटेन इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी उसमें वह कितना गुना होता है। यानी हम सेकंड को अगर टाइम से मापने जा रहे हैं, 1 मिनट है, अगर इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या है, इसके ये 60 गुना होगा। तो ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स वह
है यानी कितनी गुना है, तो ये भी एक सिंपल सा मेजरमेंट होता है। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर से कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर सेंटीमीटर, ये तो मीटर उसका बड़ा यूनिट हो गया और सेंटीमीटर उसका छोटा यूनिट होगा। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर का लेंथ है रियल में, मतलब अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का लेंथ है और एक अननोन लेंथ दिया जा रहा है, एक ऐसा लेंथ दिया जा रहा है जिसकी लेंथ मतलब हमें पता ना हो, तो हम उसे मतलब उसका कंपैरिजन करके यानी स्टेप बाय स्टेप मेजर करेंगे। 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ हमारे पास क्या पता था, यानी हम जानते थे, और ये 7 सेंटीमीटर हम कंपैरिजन करके पता किए। तो ये हाउ मेनी टाइम्स, इस यूनिट का 7 टाइम्स है। तो यही कह रहा है कि मतलब वह अपने यूनिट का कितने टाइम्स है, यही मेजरमेंट है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे देखिए एक फार्मूला भी है जो आपके काम ना आए, साथ शायद कभी कभी आ भी जाता है, मतलब पढ़ लेना चाहिए। देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 इक्वल टू ये u1 इक्वल टू n2 इक्वल टू u2। ये दिखा क्या रहा, मतलब जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर आपको दे दिया गया है कि, अगर आपको समझा रहे हैं हम, देखिए पहले लिखते रहे n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यानी दो डिफरेंट क्या है, दो डिफरेंट यूनिट है, दो सेम यूनिट है, जिसमें मतलब एक बड़ी यूनिट होगी एक छोटी यूनिट है। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपको दे दिया जा रहा है यहाँ पे 1 मीटर, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है, यूनिट मीटर में है यानी u2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो ऐसे इक्वल में आ जा रहा है। तो अगर ऐसे मतलब आपको पता है तो आप कभी भी कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि एक बड़ी यूनिट दी गई हो, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, मतलब एक जैसे न्यूमेरिकल टाइप का हो, अचानक कैसे आप पता कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती हैं जो मतलब एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी स्वतंत्र क्वांटिटी होती हैं, यानी वह राशि, ये वह मूल राशि होती हैं जो कि स्वतंत्र होती हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स आर आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं, ना ही किसी में मतलब टूटेंगी और ना ही किसी से ये बनी हैं, ना किसी में टूटेंगी और ना किसी से बनी है। जैसे टाइम का आपका हो गया सेकेंड, लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया केजी। तो ये बताओ सेकेंड में एक दूसरी क्वांटिटी आप निकाल के दिखा सकते हो, उसमें और कौन सी क्वांटिटी छिपी है, मीटर में कौन सी क्वांटिटी छिपी है, या फिर केजी में कौन सी क्वांटिटी छिपी है। ये तो एक सिंगल यूनिट है, खुद ही मतलब एक है, तो इसमें से कहाँ से हम निकाल सकते हैं। और जब इसे तोड़ नहीं सकते तो ये किसी चीज़ से बना नहीं है। तो यही फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बल्कि इस पे सारी डेराइवेड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियाँ इससे मिलके बनती हैं।
देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसमें से आप देखिए मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो देखिए मास का सिंबल क्या है, स्मॉल m, लेंथ का l और टाइम का t, करंट का I और टेम्परेचर का कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल से हम दिखाते हैं तो इसका स्मॉल n। अगर क्लास 9th में अब क्लास 11th में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर में मोल के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये देखिए स्मॉल m, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसका होता है कैंडेला, तो इसे IV से दिखाया जा रहा है जिसमें V सबस्क्रिप्ट है। और अब इस देखिए SI यूनिट, इसमें ये हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और ना ही किसी से मिलके बनी है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो इनका मतलब सिंबल ये हो गया, नाम ये है, और इनका SI यूनिट देखिए। तो मास का किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है और करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इनका सिंबल देखिए kg, स्मॉल m, स्मॉल s, कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल K और MOL मोल और स्मॉल C और D कैंडेला। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है 7 और इन्हीं से मिलके सभी क्वांटिटी बनती हैं। इस अदरवाइज मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी ना हो मतलब जो बन गई हो और इसमें से कुछ ना हो, इन्हीं 7 से मिलके सभी क्वांटिटी बनती हैं, कहीं दूसरे जगह से मतलब नहीं बन सकती हैं। और उसमें से 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसमें से 2 सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जिसमें से एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, जिसे प्लेन एंगल का सिंबल है यूनिट का RAD रेडियन का, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट का सिंबल है SR यानी स्टेरेडियन का SR है। और ये दोनों डायमेंशन लेस होती है। अभी आपको डायमेंशन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्लैब पे नहीं, लगभग 10th स्लैब पे पड़ेगा। तो डायमेंशन के बारे में जब हम जिक्र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशन होता क्या है। अब ये आप जान जाइए सिंपली कि उनका यूनिट नहीं होता है। जब यूनिट नहीं होता है तभी कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती हैं, यानी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर कोई 2 यूनिट लिख दीजिए मीटर बाई मीटर ऐसे, तो मीटर से मीटर कट गया, तो ऐसे जब होता है तभी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती हैं, यानी यूनिट लेस, उनका यूनिट डायमेंशन लेस हो जाती हैं। उनके यूनिट का नाम है लेकिन ये डायमेंशन लेस हैं। अब देखिए प्लेन एंगल इक्वल टू, प्लेन एंगल का ये यहाँ पे थीटा बनता है, ये आर्क है और ये क्या है रेडियस इसका। तो थीटा इक्वल टू का हो जाएगा, क्या होगा, आर्क बाई रेडियस। ये ज्योमेट्री में भी आपके सर पढ़ाएंगे मैथ्स के कि थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। वही मतलब सॉलिड एंगल में डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, DA बाई आर स्क्वायर। अब हम आपको बता रहे हैं DA बाई आर स्क्वायर होता है। वहाँ पे आप देखें कि मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, आर्क बाई रेडियस। अच्छा, किसी सर्कल के रेडियस को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या फिर मीटर में, मतलब लेंथ ही है वो, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और आर्क को किस चीज़ से मेजर करेंगे, उसका मतलब पैरामीटर 2πr होता है और वो भी तो लेंथ ही है, तो उसको मीटर या फिर सेंटीमीटर किसी बड़े या फिर छोटे यूनिट में लिखेंगे। हम SI यूनिट में ही लिख रहे हैं। तो मीटर से मीटर जब कट जाएगा तो कुछ बचेगा, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी बच रही है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे नहीं बच रही, इसलिए इसे
ये यूनिटलेस हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है और इसीलिए इसे डायमेंशनलेस कहते हैं। वैसे ही सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी मीटर का स्क्वायर हो जाता है और ऊपर भी मीटर का स्क्वायर हो जाता है। दोनों मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जब कैंसिल हो जाता है तो कुछ नहीं बचता है, इसीलिए डायमेंशन लेस है। इसे आप ऐसे, अब देखिए डेराइवेड क्वांटिटी क्या होती है। डेराइवेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। डेराइवेड क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। द यूनिट्स ऑफ ऑल सच फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डेराइवेड यूनिट। द यूनिट ऑफ ऑल सच फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वह यूनिट, वह भौतिक राशियों की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में मतलब लिखी जाती हैं। फंडामेंटल यानी मूल राशियों के टर्म में लिखी जाती हैं, वही क्या होती हैं, डेराइवेड यूनिट होती हैं। यह क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये फंडामेंटल यूनिट से डिपेंडेंट होता है, यानी उन्हीं 7 राशियों से मिलके ये बनता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा, केजी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, डेराइवेड क्वांटिटी है। यानी ये यहाँ पे दिख रहा है ना कि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। तो वो सभी भौतिक राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती हैं वह क्या हो जाती हैं, डेराइवेड क्वांटिटी, यानी डेराइवेड यूनिट्स हो जाती हैं। एग्जांपल में हम और लेंगे प्रेशर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर एरिया, यानी पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी मतलब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बना है। वैसे ही वर्क लेंगे तो वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो भी डिस्प्लेसमेंट में मीटर हो जाएगा और फोर्स में क्या होगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब कोई भी ऐसी डेराइवेड क्वांटिटी नहीं है जो बिना फंडामेंटल के बनी हो। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, लेकिन डेराइवेड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायमेंशन। तो देखिए नॉर्मली मतलब डायमेंशन बता रहे हैं आपको। देखिए यूनिट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्लास 10th तक यूनिट्स को मतलब फोर्स को कैसे डिनोट कर रहे हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दिखा रहे हैं फोर्स को। फिर प्रेशर को क्या दिखा रहे हैं, फोर्स बाई एरिया, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो ऐसे दिखाते हैं। लेकिन एक मतलब ऐसा कुछ हो जिससे मतलब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में दिखा सकें। देखिए तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या करते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या करते हैं, डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन लिखा है, ये प्रेशर का यूनिट है पास्कल लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी का है हर्ट्ज लिखा है, ये वर्क का है जूल लिखा है, यहाँ पे करंट का है एम्पियर लिखा है। तो मतलब किसी भी क्वांटिटी
के बारे में आसानी से जानने के लिए कि वो कौन सी क्वांटिटी है, उसके बारे में आसानी से जानने के लिए उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किन किन क्वांटिटियों से मिलके बनी है, उसमें क्या क्या है, इसलिए हम मतलब डायमेंशन पढ़ते हैं। डायमेंशन में मतलब आपको आसानी से सभी दिखाई देता है कि हाँ इसमें मास है, इसमें लेंथ है, इसमें मतलब एम्पियर है या फिर क्या क्या टाइम है, उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो देखिए केजी, इसको हम डायमेंशन में कैपिटल एम से दिखाते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से दिखाते हैं, टाइम को किस चीज़ से दिखाते हैं, कैपिटल टी से, और एम्पियर को कैपिटल ए से। देखिए डायमेंशन आप में देता नहीं है लेकिन हो सके पूछ दे, क्योंकि मतलब एक दो क्वेश्चन हमने देखे डायमेंशन के, तो ये उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पढ़ ले तो कुछ जाता नहीं है। तो डायमेंशन इसलिए हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम वहाँ पे यूनिट के रूप में क्या दिखा रहे थे, फोर्स को केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे मतलब फंडामेंटल फोर्स में कौन कौन सी क्वांटिटी है, मास है, फिर क्या है, लेंथ है, फिर टाइम है। लेकिन न्यूटन से स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको हम मतलब हायर लेवल पे कैसे लिखते हैं, तो केजी को लिख देते हैं एम से, डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आपको। इस मीटर को क्या लिखेंगे, एल से, और एस क्या है, एस नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो एस को -2 से दिखा देंगे, यानी सेकेंड टाइम मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है, तो टाइम को -2 से दिखा दे रहे हैं, यही डायमेंशन है। और जैसे फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी को 1/t से दिखाते हैं, तो 1/t जब ऊपर जाएगा तो इसको सेकेंड इनवर्स से दिखाते हैं। और जब डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको, यहाँ पे मास नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मास था तो मैंने मास को कैपिटल एम से दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मास नहीं है तो यहाँ पे 0, फिर लेंथ भी नहीं है, 0 लिख देंगे, और टाइम है तो टाइम का इन्वर्स लिख देंगे। देखिए ऐसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब डायमेंशन बोले तो डायमेंशन को जो क्वांटिटी हो उसको ऐसे दिखाएंगे, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, और टाइम को कैपिटल टी से, एम्पियर को कैपिटल ए से। उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, मास लेंथ टाइम यही रखा जाएगा, आपको एम्पियर तक भी नहीं ले जाया जाएगा। ऐसे ही और भी क्वांटिटी है, जैसे जूल यानी वर्क में, एम्पियर है, फिर वोल्ट है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।